बच्चों हम लोग बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 2010 के बाद वाले। तो देखो अपने पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ 2 फैरड प्लेट कैपेसिटर हैविंग सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज दिस। देखो बेटा बात ये है कि ये 2 फैरड जो होता है ना, बहुत बड़ा कैपेसिटर होता है। इतना बड़ा कैपेसिटर पाया नहीं जाता, इस दुनिया में इतना बड़ा कैपेसिटर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सवाल में कुछ गड़बड़ होगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 माइक्रोफैरड लेके सॉल्व कर देते हैं ना, या 2 नैनोफैरड लेके सॉल्व करो। ठीक है, हो सकता है बोर्ड में 2 नैनोफैरड आया हो और हमसे टाइप होने में गलती हो गई हो, ऐसी संभावना है, क्योंकि इतना बड़ा तो कोई कैपेसिटर होता ही नहीं है। 2 नैनोफैरड इज द बेस्ट। तो मैं इसको 2 नैनोफैरड मान करके कैलकुलेशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20, C इक्वल टू 2 नैनोफैरड। नैनोफैरड का मतलब 10 की पावर -9। इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हमें इन्होंने A कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो A बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -9 इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप एरिया कैलकुलेट करिए प्लेट का। 2 इंटू 10 की पावर -9, डी दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 डिस्टेंस, और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो आई होप कि ये 10 की पावर -9, 10 की पावर -2, 10 की पावर 12, यहाँ 10 आ जाएगा, है ना। यहां से ये सब कट के 10 आ जाएगा, राइट। 10 आ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ऊपर। तो 10 अपॉन 8.85 आ गया, 10 अपॉन 8.85। जब ये 10 अपॉन 8.85 आया है, मीटर स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि सब कुछ हमने MKS में रखा है। वी हैव रिटन एवरीथिंग हियर इन MKS। तो 10 अपॉन 8.85 मीटर स्क्वायर, ये आपका 10 आ गया। और इसको हम कह देंगे क्या, 1.8217। लेकिन ये बहुत कम आएगा, है ना। अप्रोक्सीमेटली आप कह दो, आई एम नॉट गोइंग टू डू करेक्ट कैलकुलेशंस। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1.15 मीटर स्क्वायर, राइट। हाँ, आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, आई मे बी रॉन्ग। ठीक है, चलिए ये आपका 20 क्वेश्चन था। 21 क्वेश्चन देखिए। 2 आइडेंटिकल प्लेट कैपेसिटर्स C1 एंड C2 हैव ईच कैपेसिटेंस C। दोनों का कैपेसिटेंस C है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन इन द फिगर, राइट। इफ द 2 कैपेसिटर्स स्टिल हैव इक्वल कैपेसिटेंस, देन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ना, तो इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में 2 कैपेसिटर्स एकदम इक्वल हैं। 21 और ये कह रहे हैं कि उनके बीच में ये सामान भर दिया K और K1 K2, उसके बाद भी दोनों इक्वल है। इफ द 2 कैपेसिटर स्टिल हैव इक्वल कैपेसिटेंस, यानी कि दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है। तो देखिए इनिशियली क्या है, इनिशियली C1 बराबर C2 बराबर C है। ठीक है, ये कह रहे हैं फाइनली भी यही होना चाहिए। फाइनली C1 फाइनल मस्ट बी इक्वल टू C2 फाइनल, ऐसा इन्होंने कहा है। तो बेटे देखो बात क्या है, बात यह है कि आपका जो पहला कैपेसिटर है ना, उसमें तो पूरा का पूरा K भर दिया, पूरा का पूरा इन्होंने K मटेरियल भर दिया। तो इसलिए पहले वाले का तो आपका C1 फाइनल क्या हो गया, K इंटू C आ गया, राइट। ये तो पहले वाले का आ गया। दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया, आधा आधा भरा है ना, मतलब 2 कैपेसिटर बना दिए, आधा K1 और आधा K2। अब देखो ये आधा K1 K2 बनाया है ना, तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसके आधे का वैल्यू लिख रहा हूं। आधे की वैल्यू हो जाएगी K1 इंटू C/2, क्योंकि आधा एरिया है तो C/2 हो गया। K2 इंटू C/2, ये आपके 2 कैपेसिटर आए।
अब ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो मैं कह दूंगा C2 फाइनल, C2 फाइनल आप यहां लिखेंगे C2F, F माने फाइनल, ये आ जाएगा बेटा C/2 कॉमन ले लो, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 ये आएगा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो KC को आप इक्वेट कर दीजिए C/2 K1 प्लस K2। आपका जो K है वो आएगा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। 22 देखिए, यू आर गिवन एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1, the space between the plates is now filled with the dielectric slabs K1 and K2 as shown in the figure, find the capacitance of capacitor C2। ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। तो ये देखिए, ये बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया। इसके लिए 22 क्वेश्चन में देखिए, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। इसमें जो ये भरा है ना, ये पैरेलल भरा है, तो दोनों कैपेसिटर पैरेलल बनेंगे। इसमें क्या है, दोनों कैपेसिटर सीरीज बनेंगे, ये अंतर है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले आपका कैपेसिटर C1 है, अब हमें फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C2 वो निकाल देना है हमें। तो देखिए जो इनिशियल था उसका सीन ऐसा था, इनिशियल कैपेसिटर जो आपका है वो है C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, ये आपका इनिशियल कैपेसिटर है। फाइनल कैपेसिटर जो है आपका C2 वो है ये, फॉर्मूला है हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2। बेटे ये दो मटेरियल भरे हैं तो हम 2 का लगा रहे हैं फॉर्मूला, अगर 3 भरते तो 3 का लगा देते, ठीक है। इन्होंने आधा आधा भरा है आराम से, तो D/2 करेंगे हम। तो देखिए C2 कितना आ रहा है, C2 आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D/2 माइनस D/2 प्लस D/2 अपॉन K1 आएगा क्या, हाँ K1 प्लस D/2 अपॉन K2, ये आपका रिजल्ट आ गया C2 का। देखो D माइनस D/2 ये तो कैंसिल हो गया, दोनों मिल गए, है ना। आपके पास में रिजल्ट ऐसा आ रहा है, आप एक बार रिजल्ट को चेक करेंगे, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये आएगा, है ना। और K1 K2 एलसीएम आएगा, तो K1 K2 को आप ऊपर लिख दीजिए और K1 प्लस K2 को आप नीचे लिख दीजिए, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आया है, तो ये है आपका C1 अपॉन 2, सॉरी 2C1 है ना, 2C1 है, 2C1 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इन्होंने हमसे यही पूछा था, कैपेसिटेंस ऑफ C2, है ना, A एंड डिस्टेंस, अच्छा दोनों दे रखे हैं, तो फिर तो आप यही आंसर दे दीजिए, है ना, क्योंकि हमको एरिया भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है। तो आप यहां पे ले लीजिए, देयरफॉर C2 इज ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि यह आंसर दे दीजिए, है, पहले मैंने ये आंसर लिखा यहां पर, एक्चुअल में आंसर ये इसलिए लिखा कि मुझे लगा कि वो उस फॉर्म में चाहते होंगे, लेकिन बाद में देखा कि A दे रखा है और D दे रखा है, आई एम सॉरी, तो हम क्यों ना आंसर A और D के टर्म में ही दें, है ना, जब दे रखा है तो उसी के टर्म में आंसर देना चाहिए, है ना। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। नाउ वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखो अगला सवाल 23 पर आ रहे हैं। फिगर शोज अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस यानी 23 क्वेश्चन, है ना। T of the aluminium sheet is approximately 0, नेग्लिजिबल थिकनेस इसको कहते हैं।
placed between the plates of capacitor. How will its capacitance be affected if foil is electrically insulated? देखो बेटा एक बात सुनो, foil is electrically insulated, इसका मतलब ये होता है कि जो एल्यूमिनियम की foil है वो किसी से कनेक्ट नहीं हो रही है, टच नहीं हो रही है ना? तो आपका पहला आंसर आएगा as foil is not connected, so capacitance will not change, it will remain same, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसका तो जो है ना थिकनेस भी 0 बता रखी है उन्होंने, नेग्लिजिबल थिकनेस बोला है, तो हम काय को चेंज करेंगे। चलिए आगे सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में कह रहे हैं इफ द फॉइल इज कनेक्टेड टू अपर प्लेट। बेटा देखो अगर अपर प्लेट से कनेक्ट हो गया तो ध्यान दीजिए, हियर एज पर क्वेश्चन, द एल्यूमिनियम फॉइल is here as per question, the aluminum foil is placed in between the plates, that is midpoint, that is मिडल प्लेस है ना, मिडल प्लेस बीच में रख दी गई है, क्योंकि अगर बीच में नहीं रखेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे इसका, फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी ना, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं रहेगा डिस्टेंस कितनी है। तो ये डायग्राम थोड़ा गलत बना हुआ है, इसको बीच में होनी चाहिए ये लाइन, ये एकदम बीचों बीच आनी चाहिए, है ना। तो बीच में आने से क्या होगा कि दोनों आधे आधे बढ़ गए, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी d/2 हो जाएगी और ये डिस्टेंस आपकी d/2 हो जाएगी। आप यहाँ डायग्राम बना भी सकते हैं, है ना। तो देखिए कैसे आपको डायग्राम बनाना चाहिए, डायग्राम बनाना बहुत अच्छी बात होती है, जहां तक हो सके सवाल में डायग्राम बना दिया करो। ये स्थिति है, अब आपने एल्यूमिनियम फॉइल यहां लगाई और इसको आप यहां पे कनेक्ट कर दीजिए, तो अब देखिए यहां आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो सीन है ये न्यूट्रल हो गया और इसका कोई कैपेसिटेंस बचेगा नहीं, केवल अब ये कैपेसिटर बचा, है ना। तो एज अ रिजल्ट द फाइनल कैपेसिटर will be of the plate separation d/2 प्लेट सेपरेशन हो गया बेटा, क्योंकि ये d/2 है और ये d/2 है, तो ये प्लेट सेपरेशन d/2 हो गया फाइनल कैपेसिटर। तो इसलिए C फाइनल विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2 तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d, तो आपका ये 2C आ जाएगा, मींस the final capacitor will be double, means the final capacitance will be doubled, ये होगा फाइनल कैपेसिटेंस will be doubled, तो फाइनल कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, राइट। चलिए तो फाइनल कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखो क्या, ऐसा मटेरियल जिसके मॉलिक्यूल पोलर होते हैं वो पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं, और ऐसे मटेरियल जिसमें पोलर मॉलिक्यूल नहीं होते वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। देखो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, पोलर एंड नॉन पोलर, है ना। मटेरियल्स हैविंग पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं 24th आंसर, ऑल द मटेरियल्स
all the materials with polar molecules are called dielectric, polar dielectric, are called polar dielectric, polar dielectric, polar dielectric. These molecule have a resultant electric dipole moment. इसको अपन पोलर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, पोलर मटेरियल भी कह सकते हैं, है ना। तो पोलर मटेरियल जो है ना, उनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मॉलिक्यूल्स हैव रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। एग्जाम्पल क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है वाटर। NaCl का जो है ना सॉल्यूशन, उसमें भी पोलर बन जाता है वो, बट वाटर इज द बेस्ट, है ना। HCl जो है सॉल्यूशन, उसमें भी पोलर ही होता है, ठीक है। तो वो पोलर होते हैं सारे के सारे। लेकिन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स having molecules, material having molecules with no materials having molecules with no materials having molecules with no dipole moment, with no electric dipole moment, ठीक है। तो वो सब आर कॉल्ड नॉन डाइलेक्ट्रिक, आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, उनके अंदर जो मटेरियल होते हैं, जैसे पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई पोलर मॉलिक्यूल नहीं होता, है ना। कोवलेंट बॉन्डिंग वाले, सारे के सारे कोवलेंट मटेरियल्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग वाले, उनके अंदर जो है पोलरिटी नहीं पाई जाती। चलिए तो देखिए आगे 25, a 200 microfarad parallel plate capacitor having plate separation of 5 mm, okay, is charged by a 100 volt DC source. It remains connected to the source, okay. Using an insulator handle, the distance between the plates is doubled and a dielectric slab of the thickness 5 mm and dielectric constant 10 is introduced between the plates. Explain with reason how the capacitance, electric field and energy density. बेटा ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए जो चैप्टर 2 के प्रीवियस लेक्चर्स आए हैं, उन प्रीवियस लेक्चर्स को आप ध्यान से देखो, डेटा अलग अलग है। मेरे को ध्यान है एक क्वेश्चन था, शायद वो 100 माइक्रोफैराड था डेटा, यहां पे 4 mm था, ये शायद 200 वोल्ट लगाया था, यहां पर 4 mm कर दिया था, ये जो डाइलेक्ट्रिक था ये शायद 5 कर दिया था, कुछ इस तरह से डेटा चेंज कर दिया था, राइट। तो ये प्रीवियसली हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में, एक बात ध्यान रखिए, डेटा चेंज करके सवाल आ जाता है। तो अब आप लोग है ना, वो जो क्वेश्चन था, अब मैं अभी बता तो नहीं सकता कि क्वेश्चन कौन सा था, क्योंकि वो प्रीवियस लेक्चर्स में है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब वो क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे आप कि एज पर दिस डेटा आप चेंज कर लेंगे, बाकी स्टेटमेंट वैसा का वैसा रहेगा, स्टेप्स वो के वो रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट कर चुके हैं हम। तो अब दोबारा टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 26। 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स A and B कनेक्टेड टू अ बैटरी V वोल्ट्स विद स्विच S इज क्लोज्ड। ठीक है जी, दोनों आइडेंटिकल हैं, हमने स्विच को क्लोज किया, इसको बंद कर दिया।
द स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के ऑफ द प्लेट्स इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये मेरे को लग रहा है यहां पर है ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। द स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक के, है हाँ, दोनों में के भर दिया बाद में। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। बेटा हम कैलकुलेट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नया है, शायद पुराना है, पहले नहीं आया था, है ना। सबसे पहले तो ये जो है ना दोनों को हमने जोड़ दिया, तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट केस सीधा सीधा जोड़ दो। दो इक्वल कैपेसिटर है बेटा, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, आप सीधे सीधे इनको जोड़ दीजिए वोल्टेज से। ई आपका बैटरी का ईएमएफ, करेक्ट। तो सुनिए, जो आपकी एनर्जी आने वाली है वो आएगी यू बराबर हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर। हमने कुछ किया ही नहीं है, सीधे इसको CV स्क्वायर लिख दिया। इट इज यू इनिशियल, ये यू इनिशियल है, दैट इज इनिशियल टोटल एनर्जी। इसको हम कहेंगे इनिशियल टोटल एनर्जी। ठीक है बेटा। अब देखिए फाइनल स्थिति क्या है, सेकंड केस। इस क्वेश्चन में जो सेकंड केस है उसमें इस स्विच को तोड़ा गया है, यानी एक कैपेसिटर जो है ना, ये वाला इधर वाला, ये तो बैटरी से जुड़ा रहेगा, ये तो बैटरी से जुड़ा रहेगा, लेकिन ये वाला जो कैपेसिटर है ना, ये बैटरी से हट गया है, ये बैटरी से हट गया है। डाइलेक्ट्रिक दोनों में डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक इसमें भी डाला, इसमें भी डाला, दोनों में डाला डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। अब देखिए इसका जो चार्ज है ना वो कांस्टेंट रहेगा, इसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इसका V सेम रहेगा, इसका V सेम रहेगा, V इक्वल टू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए यहां आपका CE था चार्ज, यहां आपका CE था चार्ज, तो चार्ज तो आपका CE ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है इस वाले का। लेकिन इस वाले का वोल्टेज बदलेगा नहीं, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है, उससे नहीं कनेक्टेड है। अब देखिए टोटल एनर्जी मैं निकाल रहा हूं फाइनल वाले, तो यू फाइनल टोटल एनर्जी। देखो बेटा हाफ KC, क्योंकि हमने K मटेरियल बना है तो KC आएगा, और वोल्टेज कितना आएगा, जितना भी था आपका E था तो E ही आएगा, प्लस 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C आएगा, Q स्क्वायर अपॉन KC आएगा, Q स्क्वायर अपॉन KC। अब आप चेक करिए, तो ये आ गया 1/2 KCE स्क्वायर प्लस 1/2 1 अपॉन KC आया बेटा, है ना, 1 अपॉन KC। अब हम Q स्क्वायर की बात करेंगे। Q स्क्वायर है C स्क्वायर E स्क्वायर, ये यही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो अब आप इसको करेंगे 1/2 KCE स्क्वायर प्लस 1/2 KC, C एक ऊपर रह जाएगा, है ना, एक C को तो ऊपर लिख दो आप, और E स्क्वायर आपका जिंदा रहेगा। अब देखो जो जो चीजें कॉमन आ रही है ना उसको आप कॉमन ले लो, चुपचाप कॉमन ले लो बेटा। यहाँ पर क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं, 1/2 कॉमन आ रहा है, C कॉमन आ रहा है, E स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये आएगा K प्लस 1/2, ये चीज आ गई है। ठीक है, ओके। ये आपका U फाइनल आया है, इसको हम कह सकते हैं हाफ CE स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 1 अपॉन K, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। आप लोग मेरी कैलकुलेशंस वगैरह चेक कर लिया करो, कैलकुलेशंस का कोई भरोसा नहीं है बेटा, कभी भी गड़बड़ हो सकती है, तो उसको तो आप चेक कर लिया करो सिस्टमेटिकली। इसमें क्या है, Q आपका नहीं बदलेगा, तो Q पुराना वाला ही रहेगा। पहले आपका Q CE था, अब भी CE ही रहेगा, राइट। और KC तो आपका चेंज होगा क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक भरा है, तो ये आ गया आपके पास में। और जब ये आ गया है तो अब आप क्या करेंगे, U फाइनल अपॉन U इनिशियल निकालेंगे। इन्होंने किसका रेशियो निकालने के लिए कहा है, फाइनल अपॉन इनिशियल का है, क्या कहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बिफोर एंड आफ्टर का कहा है बेटा, यानी आपको U इनिशियल अपॉन U फाइनल निकालना है। ठीक है, फाइनल अपॉन इनिशियल मत निकालो, जो कहते हैं वही क्या करो,
जो कहते हैं वही किया करो। यू इनिशियल हाफ सी ई स्क्वायर, हाफ सी ई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, ये आ गया आपका। तो गया ये काम से, तो ये आ जाएगा के अपॉन के स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आएगा बेटा। ठीक है, ये आपका यू इनिशियल अपॉन यू फाइनल आ गया है। और एक मिनट, यू इनिशियल में ये हाफ नहीं था क्या? यू इनिशियल में शायद 2 थे ना, तो ओहो सी वी स्क्वायर था वो, दैट इज सी ई स्क्वायर है ना, सी ई स्क्वायर बेटा, हाफ नहीं था उसमें, है ना। तो ये पहले ऊपर वाले में जो है ना, ये हाफ हमने गलत लिखा है यहाँ पे, केवल सी ई स्क्वायर था ये। ओके, सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ये 2 ऊपर जाएगा। दिस इज योर आंसर। देखिए अगर आप गलती कर देंगे ना तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो आपको इसलिए चेक करना है कि क्या किया जा रहा है। ये आपका 26 था। 27 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। A 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. Okay? How much electrostatic energy is stored? ठीक है, देखो कितना सिंपल सा सवाल है। आपको कैपेसिटर दे दिया, आपको वोल्टेज दे दिया, एनर्जी निकाल ही सकते हो आप, हाफ सी वी स्क्वायर आएगा, है ना। तो ये तो कुछ सवाल ही नहीं हुआ है। बोर्ड में ऐसे ही सवाल आते हैं, बोर्ड में ज्यादा खतरनाक बढ़िया सवाल नहीं आता है। तो इफ अनदर कैपेसिटर ऑफ 6 picofarad is connected in series with it and the same battery is connected with the combination, find the charge stored and potential difference across the each capacitor. Very good. देखिए 27 में 2 पार्ट है। तो सबसे पहले तो आपको 12 पिकोफैरेड के कैपेसिटर पे 50 वोल्ट की बैटरी लगानी है। तो यू इनिशियल आ गया आपका हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी है बेटा 12 पिकोफैरेड, पिको माने 10 की पावर -12 सॉरी, वी स्क्वायर बताइए, वी स्क्वायर है 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। तो देखिए आप क्या होगा, ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 2500। आप जरा चेक करें, 10 तो चला गया आपका 150, तो मेरे को लग रहा है ये 15 नैनो 10 की पावर -9 आ जाएगा। ये यू आ गया बेटा, जूल। इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है। करेक्ट। आगे कह रहे हैं कि इस कैपेसिटर को हमने एक कैपेसिटर और जोड़ दिया और बैटरी 50 वोल्ट की रखी है। तो देखो सबसे पहले आपका जो कैपेसिटर था वो था 12 पिकोफैरेड। अब एक नया कैपेसिटर हम और जोड़ दे रहे हैं, वो है 6 पिकोफैरेड, वो है 6 पिकोफैरेड, राइट। 2 कैपेसिटर जोड़ दिए, बैटरी बेटा 50 वोल्ट की ही जोड़ी है। तो if another capacitor is connected in series with the same battery connected across the combination, find the charge stored and potential difference across each capacitor। देखिए ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, सीरीज में चार्ज दोनों के पास सेम होगा। तो देखो सबसे पहले C फाइनल, क्योंकि सीरीज है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा बेटा। तो C फाइनल आएगा टोटल C1 C2 12 into 6, 12 plus 6, I think it will come 4 picofarad। ये आपका टोटल कैपेसिटेंस आ गया, टोटल कैपेसिटेंस आ गया। जब आपके पास में टोटल कैपेसिटेंस आ गया तो चार्ज भी सेम आएगा। आप हमेशा ध्यान रखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन आप ऐसा लिखेंगे वहां एग्जाम में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q फाइनल इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2। हमेशा ये ध्यान रखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम होता है और टोटल चार्ज भी सेम होता है। हाँ ये खास बात है, दोनों सेम होते हैं बेटा। तो अब मैं कहूंगा इसको C फाइनल V, C फाइनल आपका 4 पिकोफैरेड है, 10 की पावर -2, V है आपका 50। तो आपके पास में जो टोटल आने वाला है चार्ज, वो एक्चुअल में एवरी कैपेसिटर पर वही चार्ज होने वाला है सीरीज के अंदर। ये चीज केवल सीरीज के लिए कही गई है, आप नोट्स उठा करके पढ़िए जो आपको पढ़ाया गया है। 200, तो
तो 200 इंटू 10 की पावर माइनस 12 आया बेटा, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 आ गया, जूल आया है। पिछले वाले से कम एनर्जी हो जाएगी, पिछले वाले से कम एनर्जी हो जाएगी, यानी पहले जो अकेला कैपेसिटर एनर्जी रखे हुए था उससे कम एनर्जी आ गई। मैटर आ गई तो आ गई। देखो पहले 15 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अकेला था, अब ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 दो मिलकर के रख रहे हैं। सोचे कितना बुरा हाल हो गया। अब आपको कह रहे हैं ये वोल्टेज का गैप, तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं। देखिए V1 बराबर Q अपॉन C1, ठीक है, Q तो बेटा दोनों का सेम है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस, अच्छा सॉरी ये चार्ज है बेटा, आई एम सॉरी, ओहो माइनस 10, ये चार्ज है, चार्ज कूलोम है ये, इट इज नॉट एनर्जी। प्रीवियस इन्होंने एनर्जी निकलवाई थी है ना, अब की बार में इन्होंने एनर्जी की बात ही निकली यहाँ पे, चार्ज ही निकाला है हमने, राइट, ये एनर्जी थी बेटा, है ना, चार्ज निकाला है ये हमने, कूलोम में है, आई एम सॉरी। अच्छा आप देखो एक बात बताओ, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा इन्होंने एग्जाम में, तो इन्होंने तो नहीं पूछा, लेकिन अगर मान लो आपके एग्जाम में आ जाए कि इसकी एनर्जी निकालो टोटल, तो आप सी फाइनल टोटल यू फाइनल निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल यू फाइनल आएगा क्यू फाइनल स्क्वायर अपॉन 2 सी फाइनल, तो क्यू फाइनल है, आप इसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 20 आएगा बेटा, 2 सी फाइनल कितना है आपका 4 पिको फैरेड है, पिको का मतलब 10 की पावर माइनस 12 है। ओके, तो ये आपका आ गया है 4 से 4 गया 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आ गया, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 जूल आ जाएगा ये। ओके, एनर्जी थोड़ी बढ़ गई है पहले से, ठीक है। ये चार्ज था बेटा, चार्ज था। ओके चलिए, Q अपॉन C1, तो ये 10 की पावर माइनस 10 है, C1 है आपका कितना है C1 पहला वाला 12 पिको फैरेड, 10 की पावर माइनस 12। आप जरा इसको कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा 200 बटे 12, 200 बटे 12, ये आपका V1 आया 200 बटे 12। V2 कितना आएगा? V2 आएगा Q अपॉन C2, Q आ गया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10। C2 कितना है? C2 है आपका 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12, यानी कि ये आ गया है आपका 200 बटे 6, 200 बटे 6। ये बेटा 9 के आपके वोल्टेज आ गए। अब 200 बटे 12 वोल्ट और ये 200 बटे 6 वोल्ट। अब आप इनका जरा टोटल करना, टोटल वोल्टेज दोनों का मिलाकर, तो देखो 200 अपॉन 12 प्लस 200 अपॉन 6, आप 12 का एलसीएम ले लो, तो यहां पर 200 है, रहने दो इसको 200, ठीक है। ये आप 6 लेंगे तो यहां पे 400 आ जाएगा बेटा, तो कितना आ गया आपका 600 अपॉन 12 आ गया, 612 यानी 50 वोल्ट आ गया। ये 50 वोल्ट आपका टोटल आया है, यानी कि जो इन्होंने 50 वोल्ट की बैटरी जोड़ी थी वो एकदम सही जोड़ी थी और हमारा रिजल्ट एकदम 100% करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने 50 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। और देखिए हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में टोटल एनर्जी निकाली जो कि उन्होंने पूछा था, बाद में हमने इसका फाइनल कैपेसिटेंस निकाला और दोनों को जोड़ करके हमने फाइनल चार्ज निकाला। फाइनल चार्ज जो है दोनों कैपेसिटेंस पर सेम आया था, राइट। V1 हमारे पास आया, V2 हमारे पास आया, जब हमने टोटल किया तो 50 आ गया। इसका मतलब यह है कि हमारा कैलकुलेशन एकदम 100% सही है, ये आपका आंसर है। अब सवाल ये उठता है, आप कहेंगे सर आंसर आ गया तो ये करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली ये हमने चेक करने के लिए किया, आप भी घर वहां पे एग्जाम में चेक कर सकते हो कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं। टोटल 50 ही आना चाहिए, बैटरी कभी चेंज नहीं होती बेटा, बैटरी 50 वोल्ट की तो 50 वोल्ट ही आएगा फाइनली। इसलिए आपके पास एक चेक करने का पैरामीटर है, आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि आपने एकदम सही किया है, राइट। ये आपके पास में कितना आ गया 27 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं 28 पर। प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 28। टू पैरेलल, चलो इसको ऐसा कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं। देखो ये 28 क्वेश्चन है। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X and Y have the same separation. Two parallel plate capacitors X and Y have the same separation between them.
X has air between the plates and Y contains dielectric medium of epsilon r equal to 4. Calculate the capacitance of each capacitor. चलिए ठीक है, पहले तो ये कर देते हैं. देखिए क्या किया है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X Y है, सेम सेपरेशन है दोनों के बीच में, इक्वल है. X हैज एयर एंड Y हैज डाइलेक्ट्रिक. तो पहले तो एक काम करते हैं, हम दोनों का कैपेसिटेंस निकाल देते हैं. अच्छा, ये कह रहे हैं कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैराड. ओके, मतलब टोटल 4 माइक्रोफैराड दे रखा बेटा. सुनो सुनो सुनो, y वाले में आपके एप्सिलॉन r इक्वल टू 4 भरा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 28 में फर्स्ट आंसर कर रहा हूं. एज पर क्वेश्चन C1 इक्वल टू C, C2 इक्वल टू 4C ले लो. C1 इक्वल टू C एंड C2 इक्वल टू 4C, क्योंकि उसमें डाइलेक्ट्रिक भरा है. ओके, अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन. कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में C फाइनल क्या आएगा? ये आएगा. ये बराबर इन्होंने 4 माइक्रोफैराड आपको दे रखा है. इन्होंने कहा 4 माइक्रोफैराड है. तो चलिए C1 को C लिखिए. C1 को क्या लिखिए? C. C2 को क्या लिखिए? 4C. C को C लिखिए, C2 को 4C लिखिए. बराबर है 4 माइक्रोफैराड. तो आप जरा चेक करिए, ये आ गया 5C. तो मैं कहूंगा 4/5C इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड. तो C बराबर क्या आ जाएगा? C बराबर आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड. तो C बराबर आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड 10 की पावर -6 फैराड. ये आ गया. ठीक है, ये चीज आपके पास में आ गई. चलिए अब आगे बात करते हैं. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स X एंड Y. अब देखो ये 15 वोल्ट है, हमें इस पर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट में करने जा रहा हूं. इसको मिटा देते हैं हम इधर की तरफ, क्योंकि ये तो पुराना सवाल है ना. इसका बेटा एक बार हम इधर की तरफ से पूरा मिटा देते हैं. देखो मैं मिटा रहा हूं इधर से, फिर हम 28 इधर करेंगे. राइट, चेक करो चेक करो, मिटा दो सारा, पूरा मिटा दो जी. मिटा दिया. ठीक है, चलिए अब ये आपका 28 है. चलो हम यहां पे लेते हैं इसको, नीचे वाला सामान भी मिटा देते हैं. 28 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया कि हमारा जो अच्छा एक बात है ना, इन्होंने ईच कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला था ना बेटा. C कितना आया था? C कितना आया था? C आया आपका 5 माइक्रोफैराड है ना. हाँ, C जो है 1 का आया. ये एक्चुअल में ध्यान दीजिए, ये जो आंसर आपका आया है C बराबर आया है, C बराबर आया है आपका 5 माइक्रोफैराड. ये 1 C आया है आपका. तो अब देखिए क्या सीन है. C बराबर आपका 5 माइक्रोफैराड है, इसका मतलब C1 आपका 5 माइक्रोफैराड है, लेकिन जो C2 है वो 4 C1 है, यानी कि 20 माइक्रोफैराड. ये है बेटा खास बात है ना. अच्छा, इन्होंने कहा था कि दोनों का इक्विवेलेंट 4 आएगा. तो आप एक बार चेक कर लो कि दोनों का इक्विवेलेंट 4 आता है. केवल चेक करने के लिए, केवल चेक करने के लिए. C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 करना सीरीज है. तो 5 इंटू 20 अपॉन 5 प्लस 20, तो ये 25 आ गया, 4 आ गया बेटा. इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है. चलिए अब हम सेकंड वाला करेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस एक एक के बीच में चाहिए, एक एक के बीच में चाहिए. तो मैं दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देता हूं. यहाँ पे देखिए, पहला कैपेसिटर है आपका 5 माइक्रोफैराड, दूसरा है 20 माइक्रोफैराड. 2 कैपेसिटर है बेटा. ठीक है, अब हम यहां पर 15 वोल्ट की 15 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं. ओके, दोनों पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, X पर और Y पर. दिस इज X एंड दिस इज Y. ओके, सबसे पहले हम नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं. तो C फाइनल सीरीज है, वो ऑलरेडी 4 माइक्रोफैराड हमने निकाल रखा वहां पर.
आप जो है ना क्वेश्चन के साथ में इसको लिख देंगे, सी फाइनल बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, दोनों का रिजल्ट 4 माइक्रोफेरेड दे रखा है। अब आप देखेंगे कि आपके पास में जो चार्ज आया है टोटल, मैंने आपको बताया था सीरीज में जो चार्ज होता है ऑन ईच कैपेसिटर एंड इवन बोथ कैपेसिटर्स, इट इज दिस। तो सी फाइनल आपका 4 माइक्रोफेरेड है, 4 माइक्रोफेरेड है। वोल्टेज आपका 15 है बेटा, है? तो आपके पास में चार्ज आ गया है 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ये चार्ज आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, चार्ज आ गया है। अब देखिए V1 मैं एक का निकालूंगा, Vx बोलेंगे इसको, V2 मैं दूसरे का निकालूंगा, Vy बोलेंगे इसको, और ये होगा Q अपॉन C1। तो Q है आपका 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6, बेटा C1 है आपका 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इस हमने ये 12 वोल्ट आएगा, देखना 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कर दिया, ये 12 वोल्ट आया बेटा C1, है ना। V1 अब V2 हम दोबारा निकालेंगे, V2 यहां निकालेंगे, दैट इज Vy। Q अपॉन C2, Q देखिए कितना है 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ही है, Q तो सेम रहता है सीरीज में। आपका जो वो है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। देखिए आप, ये आपका 3 वोल्ट आएगा। देखिए एकदम क्लियर आंसर आया है। इसके ऊपर बेटा 12 वोल्ट है और इसके ऊपर 3 वोल्ट है, दोनों का मिला लेंगे तो 15 वोल्ट आ जाएगा, यानी एकदम क्लियर आंसर आया, करेक्ट, राइट। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। हाँ निकाल सकते हैं, देखो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल देते हैं आराम से। क्या निकालेंगे बताओ, क्या निकालेंगे, क्योंकि दोनों सीरीज में है, चार्ज हमें पता ही है यहाँ पर है। आप कुछ मत करिए, Q² अपॉन 2C कर दीजिए। तो देखिए मैं दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ, पहले x की निकालूंगा फिर y की निकालूंगा। तो लो जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालिए जी। चार्ज आपके पास में फिक्स है, इस चार्ज का अमाउंट में यहाँ पे मिटा नहीं रहा, क्योंकि दोनों कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल है, सीरीज में है इसलिए दोनों कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल है, सीरीज में है इसलिए दोनों कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल है बेटा, राइट, ओके। तो देखिए ux बराबर Q² अपॉन 2C, uy cx uy बराबर Q² अपॉन 2cy, राइट। अब देखिए Q² है आपका 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2cx, cx कितना है 5 था ना, 5 माइक्रो। ये ध्यान रखना आपको, वो टोटल वाला नहीं लिखना है, टोटल वाला नहीं लिखना है, 5 माइक्रोफेरेड लिखना है। तो आप देखिए कितना है, 6 का स्क्वायर आजकल 36 होता है, 10 की पावर माइनस 10 होता है, 10 की पावर माइनस 5 होता है। तो ये आपके पास में आ गया है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम, राइट। चलिए Q² देखिए 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे फिर से हम, और आपका जो 2CY जो है वो 20 माइक्रोफेरेड था, है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सो वी विल डू इट 36 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आएगा बेटा, 10 की पावर माइनस 6। प्लीज चेक योर रिजल्ट, आई थिंक प्रोबेबली इट विल कम 10 की पावर माइनस 4, तो यहाँ आ रहा है, बड़ी जबरदस्त एनर्जी आ गई। देखना ऊपर हमने कोई गलती तो नहीं करी, 10 की पावर माइनस 5 आ रहा था, ये क्या था, हाँ बात तो ठीक लिखी है। तो यहाँ वाली एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है क्या, कम आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि CY ज्यादा है तो और कम आनी चाहिए, है ना। हाँ तो ये 36 हो गया, 20, ये 2 है, 2 को हम भूल रहे हैं शायद यहाँ पर, है ना, ये वाला 2। आप जरा चेक कर लीजिए, टेन की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 4 आएगा। चलिए ये मेरे को लग रहा है 36 अपॉन 40 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल आएगी बेटा। ये एनर्जी, तो एनर्जी जूल में आती है हमेशा, एनर्जी हमेशा जूल में आती है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए इसको,
36 इंटू 10⁻⁻10 है, ये आपका 10⁵ हो गया माइनस का, तो ठीक तो लिखा है, वो तो सही है। नहीं नहीं, वहां पे एक है ना, गलती कर दी ना, 36/10⁻, यहाँ पे -4 आएगा, जब तो मैं सोच रहा हूँ। एक्चुअल में ध्यान दीजिए, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये आपका C कम है और ये C ज्यादा है, तो भाई ज्यादा है तो एनर्जी कम आनी चाहिए ना, डिनोमिनेटर में क्वांटिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी कम आनी चाहिए, तो इसलिए वो कम आना चाहिए। तो मैं यहाँ जब चेक कर रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने गलत लिख दिया था, -4 आएगा, दिस इज नाउ राइट, है ना। ये देखिए हर स्टेज पर चेकिंग होती है, हर स्टेज पर जांच पड़ताल होती है, तब आप करेक्ट पहुंचते हो एकदम। तो ये आपका आ जाएगा 3.6/4, यस, ये आपका आएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻4 करेक्ट। अब सही है ना। आप देखो कि जो है ना, मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद वाली एनर्जी ज्यादा आ जाए। जब बाद वाला ये डिनोमिनेटर में क्वांटिटी ज्यादा आ गई है ना, तो फिर वहां एनर्जी कम आनी चाहिए, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ये बात है बेटा, 28 क्वेश्चन हमने कर दिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 29, देखिए, लुक एट 29। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन 6 फैरेड माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज E। अच्छा, E की एनर्जी दे दीजिए इन्होंने, E की एनर्जी दे दी। अब हमें 12 वोल्ट माइक्रोफैरेड की एनर्जी चाहिए, 3 की एनर्जी चाहिए, ठीक है, कोई, इन्होंने E की एनर्जी हमको दे दी, इसकी 6 वाले की। तो मैं देखो एक काम कर देता हूं, जब हमें 1 की एनर्जी दे दी मैं बाकी की सब निकाल दूंगा। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले U बराबर होता है बेटा हाफ CV²। तो ये C1 लिख दो आप, है ना, 3 कैपेसिटर लिख दो यहाँ पे, इसका नाम दे दो आप, इसको बोल दो C1, इसको बोल दो C2, इसको बोल दो C3, ठीक है। तो हाफ C1V1² बराबर कितना है, कैपिटल E है, इन्होंने कहा है कैपिटल E है बेटा इसकी, करेक्ट, ओके। अब देखिए यहां सबसे खास बात यह है कि ये जो 6 और 12 है ना, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इनके वोल्टेज अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों पैरेलल है बेटा, तो पैरेलल है तो इनके पोटेंशियल अलग अलग नहीं हो सकते, यानी कि दोनों का V1 और V2 बराबर आएगा, ठीक है ना। तो V1 विल बी इक्वल टू V2। तो देखो ये U1 था, ये U1 था, तो U2 जो आएगा वो आएगा हाफ C2V1², ये आएगा हाफ। अब देखिए ये जो हाफ C1 था ना, ऊपर वाला 6 था, वो 6 माइक्रोफैरेड था, माइनस का 6 था, है ना, और V1² था। यहां पे क्या हो गया आपका 12 इंटू 10⁻⁻6 और V1² हो गया, यानी इसकी एनर्जी भैया डबल है, 12 माइक्रोफैरेड में डबल एनर्जी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है तो U प्रोपोर्शनल टू C है ना। आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड, आप ऐसा लिखेंगे ना अच्छा लगेगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड, potential will be same, potential will be same, potential will be same, ठीक है। अब जब ये पोटेंशियल सेम होगा दोनों के अंदर तो क्या होगा, आप देखिए, पोटेंशियल सेम होगा तो क्या क्या होगा दोनों में, आप देखो 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड, दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, तो आपका जो है ना V1 बराबर तो V2 हो गया, जो भी है व्हाटएवर, U प्रोपोर्शनल टू C आ गया, डबल कैपेसिटेंस तो एनर्जी डबल, तो पहले वाले की आपकी एनर्जी कितनी थी E, दूसरे वाले कितनी होगी 2E, आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको, राइट। अब इसकी एनर्जी चाहिए आपको, इसकी एनर्जी चाहिए। अब यहां ध्यान दो, ये है असली मामला, क्या होगा कि ये जो थर्ड कैपेसिटर है ये आपका सीरीज में है इन दोनों के रिजल्ट के, इन दोनों के रिजल्ट के सीरीज में है, ओके। इन दोनों की टोटल एनर्जी कितनी है, तो देखिए इन दोनों की टोटल एनर्जी लिख देता हूं मैं सबसे पहले,
सबसे पहले U टोटल 1 and 2 दोनों की टोटल करो, तो U1 प्लस U2 बराबर कितना आ गया बेटा, E प्लस 2E बराबर 3E आ गया। टोटल 3E आ चुका है इन दोनों का। अब क्या है कि इन दोनों को पैरेलल में जब रिजल्ट निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, रिजल्ट ऑफ द पैरेलल। फर्स्ट दोनों के पैरेलल का रिजल्ट निकाल रहे हैं हम, तो देखो C12 नेट कैपेसिटेंस C12 पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 डायरेक्ट ऐड होगा बेटा। पैरेलल में दोनों के कैपेसिटर डायरेक्ट ऐड होंगे तो क्या होगा, 6 माइक्रोफेरेड प्लस 12 माइक्रोफेरेड बराबर आ जाएगा 18 माइक्रोफेरेड। 18 माइक्रोफेरेड यानी 18 इंटू 10 की पावर -6, ये आपका कैपेसिटेंस आ गया C12, ये आपका कैपेसिटेंस आ गया। और जैसे ही ये कैपेसिटेंस आपका आ गया तो अब देखिए आप, ये वाला आपका 3 है ना, और वो 18 है। तो अब देखो सीरीज में है दोनों, सीरीज में है तो पता है क्या होगा, सीरीज में होता है तो क्यू सेम होगा दोनों का। तो हेंस द चार्ज ऑन दी 18 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड है ना, 18 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड, charge on the 18 microfarad and 3 microfarad will be same in series combination में बता। ठीक है, आप लोग समझिए ये दोनों पैरेलल में है, ये वाला और ये वाला पैरेलल में, लेकिन ये सीरीज में है ना, साफ कर लो इसको, ये दोनों पैरेलल में है लेकिन ये अकेला इन दोनों के सीरीज में है। ये दोनों का पैरेलल 12 है, सॉरी 12 एंड 6 18 है, और ये 6 है वो 3 है। तो 18 एंड 3 जो है ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो चार्ज सेम है तो U इक्वल टू क्या आएगा, Q स्क्वायर अपॉन C 2C, तो U प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C आएगा बेटा, U प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C आएगा। तो देखिए अब जब U प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C आया है तो मैं कह दूंगा U3 अपॉन U12, U3 अपॉन U12 है, तो ये आएगा C12 अपॉन C3। C12 आपका 18 है बेटा, C12 आपका 18 है, ओके। C3 आपका अकेला 3 है यानी कि 6 है। इसका मतलब ये होगा कि जो U3 आएगा वो 6 इंटू U12 आएगा। 6 इंटू U12 कितना, 6 इंटू U12 कितना आएगा, 6 इंटू U12 की जो वैल्यू आएगी ना आपके पास में, वो आपकी निकाल रखी है हमने पहले से ही। U12 दे रखा 3E, तो आप इसको 3E से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 18E एनर्जी आ जाएगी। इन्होंने हमसे पहले सवाल में क्या पूछा है, पहले सवाल में पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन 12, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 में आ गया बिल्कुल। तो 12 वाले का आंसर कितना आया बेटा, 12 वाले का आंसर आया 2E, एक तो E और एक 2E, ये तो 12 वाले का है। 3 वाले का आंसर कितना आया, 3 वाले का आंसर आया है 6 इंटू टोटल 3 था 18। ये बड़ा ही जोरदार सवाल है, इस सवाल को एक बार अच्छी तरह से दोबारा से समझो, बहुत ही अच्छा सवाल है, गुड, शाबाश। तो देखो ये सवाल तो जोरदार है बोर्ड में। इन्होंने क्या किया, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज E। तो देखो पहले वाले का आपको एनर्जी दे रखा इतना और वो E है, दूसरे वाले का आपका निश्चित रूप से 2E हो जाएगा क्योंकि डबल कैपेसिटर है। पैरेलल में क्या होता है कि 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड के पोटेंशियल सेम होंगे, तो दोनों के पोटेंशियल सेम है ना। तो दोनों के जब पोटेंशियल सेम है तो बेटा U जो होता है वो होता है हाफ CV स्क्वायर, V सेम है इसलिए U प्रोपोर्शनल टू C आएगा। एक की एनर्जी E आई है तो दूसरे की डबल E आएगी, राइट। तो U टोटल कितना आया दोनों का मिला करके, दोनों की मिला के एनर्जी आई है E प्लस 2E यानी कि 3, ये टोटल आई। C12 कितना आया, C12 आया है C1 प्लस C2 को टोटल किया तो 18 आ गया, ये तो आपका टोटल आ गया। अब देखिए क्या है
कि जो आपका ये 18 आया ना, इन दोनों का मिलाकर के टोटल, ये इसके साथ सीरीज में है। तो सी हियर, हेंस द चार्ज ऑन 18 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड विल बी सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बात ध्यान रखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों में चार्ज सेम आएगा। चार्ज सेम आएगा तो U प्रोपोर्शनल टू U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C, तो U प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C। अब U प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C का मतलब है तीसरा वाला कैपेसिटर और पहले दोनों का टोटल, पहले दोनों का टोटल बराबर C12 अपॉन C3। C12 18 है बेटा और C3 तो C है, तो ये 6 आ गया। इसको हमने 6 इंटू इससे कर दिया, ये 6 इंटू 3 18 ये आ गया। ये आपका पहला आंसर हो गया और दूसरा आंसर हो गया। टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, भैया सबका टोटल कर दो, सबका टोटल कर दो। देखिए टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, इसको मैं करूंगा और इसको मैं फाइनल चेक करना भी सिखाऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, सबके तीनों के जोड़ दो जी। बैटरी से टोटल माल कितना निकला, बैटरी से टोटल माल कितना निकला, तो टोटल माल हम ऐड कर रहे हैं, बैटरी का टोटल माल ऐड करके कितना कितना है। सबसे पहले था E, दूसरे में था 2E और ये तीसरे में हमने 18E निकाल लिया जी। बाबा ये 21E, ये टोटल एनर्जी है। दिस इज योर आंसर। चलिए अब मैं इस आंसर को चेक करता हूं, चेक कर दूं क्या? अच्छा इसको चेक कैसे करेंगे जी, बड़ा मुश्किल काम है। एक्चुअल में हमें इस बैटरी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखी। अच्छा चेक तो हम फिर भी कर सकते हैं कि हमने ये किया सही है या गलत किया है। तो देखो मैं बताता हूं चेक कैसे करेंगे। इन्होंने 6 माइक्रोफैराड की एनर्जी दे रखी है, इसका मतलब मैं 6 माइक्रोफैराड का वोल्टेज निकाल सकता हूं। 6 माइक्रोफैराड की एनर्जी दे रखी है ना E, तो देखिए मैं चेक कर रहा हूं केवल सवाल को कि हमने ये जो टोटल 21E निकाला है, ये आंसर सही है या गलत है। बात समझ में आ रही है? देखो बेटा मैं चेक करता हूं, इन्होंने 6 माइक्रोफैराड का एनर्जी दे रखा है E, तो देखो U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। आपको एनर्जी दे रखी है कैपिटल E, C को आप 6 रख दो तो क्या आएगा, हाफ इंटू 6 इंटू V स्क्वायर, करेक्ट। 3 आ गया, तो एक तरीके से आपके पास में V स्क्वायर बराबर आ गया है E अपॉन 3, ये V स्क्वायर है, करेक्ट। ओके बेटे ये V स्क्वायर आया है तो इस पर भी V आएगा, बराबर आएगा दोनों पर। इसका मतलब V की वैल्यू एक तरीके से आपके पास में आई है E अपॉन 3 का अंडर रूट। दिस इज वोल्टेज ऑन द 18 माइक्रोफैराड, ये दोनों मिलके 18 है, 18 माइक्रोफैराड पर वोल्टेज है। अब एक बात है, ये वोल्टेज 18 माइक्रोफैराड पर है, तो 3 माइक्रोफैराड पर कितना वोल्ट आएगा? देखो देखो आपका जो चार्ज होता है वो सेम होता है सीरीज के अंदर, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो वोल्टेज क्या होता है, Q अपॉन C। यानी जितना C कम होगा उतना वोल्टेज ज्यादा होगा। ये आपके 18 माइक्रोफैराड पर वोल्टेज है, वो 3 माइक्रोफैराड है। इसका मतलब ये 3 माइक्रोफैराड जो है 18 का 6वां हिस्सा है, 6th पार्ट है, तो वोल्टेज 6 टाइम्स होगा। यानी कि ये जो वोल्टेज आया है आपका नया 3 वाले पर, वो 6 टाइम्स ऑफ द इनिशियल आएगा, E अपॉन 3। यानी कि ये V1 था तो ये V2 आ गया, ये V12 ले लो, इसको V3 ले लो, है ये V1 दोनों पर था मिला करके, तो टोटल आपके पास में बैटरी का आ गया, बैटरी का आ गया है आपका अंडर रूट E/3 प्लस 6 अंडर रूट E/3, ये जोड़दार बात हुई। 7 अंडर रूट E/3, ये बैटरी का पोटेंशियल आ गया, ये बैटरी का पोटेंशियल आ गया ना। अच्छा अब ये बैटरी का पोटेंशियल आ गया, मेरे को टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो देखिए टोटल कैपेसिटेंस कितना है वो देख लो, क्योंकि एक 18 है और एक 3 है और ये दोनों सीरीज में है, तो देखिए 18 और 3 का नेट कैपेसिटेंस निकालो आप, नेट कैपेसिटेंस C टोटल नेट, तो बेटा C नेट सीरीज में आता है C1 प्लस C2 प्लस ये आता है ना। 18 है 18 और एक है 3 और एक है 18 प्लस 3,
यानी ये आ गया है आपका 18 इंटू 3 यानी कि 54/21। ये आपकी नेट कैपेसिटेंस आ गई। अब हमें नेट एनर्जी निकालनी है। देखिए यू बराबर है हाफ सी नेट इंटू वी नेट का स्क्वायर। ये लो टोटल कर दिया हमने, तो हाफ सी नेट आ रहा है बेटा 54/21 इंटू इसका स्क्वायर करो सी नेट का, तो 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49 आएगा, है ना। 7 का स्क्वायर 49 आएगा बेटा, आएगा तो 49 है ना। मैं क्या करूं, और ये आएगा E/3। ठीक है, चेक करिए, चेक करो एक बार जरा इसको। ये 7 है और इसको 7 से काटेंगे तो 7 टाइम्स कट जाएगा, ये 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा बेटा। सॉरी ये 21 है और वो 49 था ना, तो 7 से उसको काटा, 7 से इसको काटा, तो ये 3 आएगा। ओके, अब जरा इसको काटना, 3 3 18 3 आ जाएगा, 3 7 21, ये लो 21 ई आ गया। इसका मतलब हमने कैलकुलेशन सही करी है। अब आपके पास में थोड़ा सा आप अगर क्विक होते हैं, फास्ट होते हैं, तो रफ में कैलकुलेशन करके अपने को चेक कर सकते हो कि व्हाट यू हैव डन, है ना। लेकिन इसके लिए थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा दिमाग को, है ना। मस्ती से तो कर सकते हो, बाकी वैसे चुपचाप भी करते हो ना आप अगर तरीके से, तो आंसर हमेशा सही आता है, कभी गलत नहीं आता। ये तो मैंने आपको कंफर्म किया कि जिससे आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जब आप करते हैं ठीक से तो जवाब हमेशा सही आते हैं। रिवर्स चेकिंग की है, रिवर्स चेकिंग की है कि आपका उधर से वोल्टेज निकाला, वोल्टेज निकाल करके बैटरी का फिर हमने कैपेसिटेंस टोटल लेकर के टोटल एनर्जी निकाली और हमारा आंसर 21 ई आया, पहले भी और बाद में भी। इसका मतलब व्हाट वी हैव डन इज करेक्ट। चलिए 30 क्वेश्चन देखिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेज that must be applied across the parallel and series combination of the two capacitors C1 and C2 with their capacitance in the ratio this. Okay, find the ratio of the potential difference that must be applied across the parallel and series combination of the two capacitors C1 and C2 with their capacitance in the ratio so that energy stored in the two cases becomes same. दोनों पर हमें एनर्जी जो है ना सेम चाहिए बेटा, इक्वल एनर्जी चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं, है ना। इधर करें, इधर कर देते हैं, है ना, इधर कर देते हैं। मैं इधर से मिटा देता हूँ ये पूरा, ये कहानी मिटा देते हैं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको, ये हमने मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर रहा हूं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड across the parallel and series combination of the two capacitors. देखिए given है C1 equal to C and C2 equal to 2C. It is given 1:2 का रेशियो दिया है बेटा। जब 1:2 का रेशियो दिया है, इसका मतलब एक का C है तो दूसरे का 2C, करेक्ट। अब देखो आप क्या हो रहा है, तो एक का C1 है दूसरे का C2 है, तो इस तरह से हो गया। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यानी पैरेलल का जो एनर्जी आवे वही सीरीज की एनर्जी आनी चाहिए। तो देखो बेटे, सबसे पहले हम पैरेलल के लिए निकाल रहे हैं, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन करें बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो C बराबर फाइनल बराबर आएगा C1 प्लस C2 बराबर 3C आ जाएगा, तो इसलिए एनर्जी 1 बराबर हाफ 3C इंटू V1 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा एनर्जी 1। नाउ फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे देखिए क्या होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका C फाइनल जो आएगा वो आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। एक बेटा C है, दूसरा 2C है और फिर C प्लस 2C बराबर है 2/3C। ये आपका C फाइनल 2 आया, राइट। अब U2 निकाल रहा हूं, U2 बराबर हाफ 2/3C
इंटू V2 स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं दोनों बराबर होने चाहिए, हमें V1 V2 निकालना है। तो देखिए एज पर क्वेश्चन U1 बराबर U2 है ना। आप देखिए एज पर क्वेश्चन U1 बराबर U2 है, तो बेटा U1 है हाफ इंटू 3C V1 स्क्वायर बराबर हाफ इंटू 2/3C V2 स्क्वायर। करेक्ट, हाफ से हाफ गया है, ओके, C से C भी काट ही दो। अब जरा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर देखो बेटा क्या आ रहा है, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर 2/9 आ रहा है बेटा, है ना। तो जरा देखो V1 अपॉन V2 को ये √2/3 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है बेटा। अब देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि आंसर बड़ा अजीब सा आ रहा है ना। हाँ, तो कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, कि इस बात की संभावना देख लेते हैं कि कोई गलती नहीं करी, क्योंकि हमारे पास रिवर्स चेक का भी ऑप्शन नहीं है ना। जैसे एक चीज होती है ना, रिवर्स चेक कर लो, जैसे अभी अपने पिछले क्वेश्चन में किया था, जब रिवर्स चेक करने का ऑप्शन होता है तो हम कर देते हैं उल्टा चेक। अब यहाँ तो कुछ है भी नहीं। फॉर द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर्स सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस बिकम सेम। तो देखो बेटा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ये आ रहा है, ओके, 3C आएगा, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर डायरेक्ट ऐड होगा, तो आपके पास में ये आया। सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, तो ये इस तरह से आता है। अब ये आपके पास में आ गया। अब हमने दोनों एनर्जीज को इक्वल कर दिया बेटा, U1 बराबर U2, तो 3C V1 स्क्वायर हाफ 2/3C V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर बेटा आया, तो यही आंसर। आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई गड़बड़ हो तो फिर देख लेंगे, बता देना, है ना। चलिए, तो अभी हमारे पास आगे और क्वेश्चंस हैं, है ना, इनको हम करेंगे 1 बाय 1। फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना काफी है, अगले लेक्चर में हम आगे के सवाल करेंगे, राइट। चलिए, नमस्ते।